तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर माय चैनल। अगर आप अमेरिका में 1 GB डेटा ख़रीदते हैं तो उसका प्राइस देखकर आपका रिएक्शन कुछ इस तरह का होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हमारे इंडिया में इतना सस्ता डेटा कैसे मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जियो से पहले हमारे इंडिया में भी डाटा महंगा हुआ करता था। इसका कारण था कि इंडिया की टेलीकॉम कंपनी अदर कंट्री से कंपनी टीयर 1 से डेटा उठाती थी। कंपनी टीयर 1 वह होती है जो डेटा प्रोड्यूस करती है, और ये टेलीकॉम कंपनियां इंडिया में सर्विस देती थी जो कि 2G स्पीड उस समय होती थी। टेलीकॉम कंपनी को 2G 3G 4G को रिन्यूअल कराने के लिए गवर्नमेंट को कुछ पैसा देना पड़ता है, जो कि गवर्नमेंट उनसे चार्ज करती है। तो रिन्यूअल कराने के लिए पैसा देना ही पड़ता था। फिर 3G आ गई। इंडिया की टेलीकॉम कंपनी 3G डाटा भी सर्विस देने लगी। उसके बाद 2G और 3G दोनों का रिन्यूअल रेट भी टेलीकॉम कंपनियों को इंडियन गवर्नमेंट को देना पड़ा। जब जियो आया तो उसने खुद की टीयर 1 कंपनी बनाई जो कि डेटा प्रोड्यूस करती है। डाटा प्रोड्यूस करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर की ज़रूरत होती है जिसे समुद्र में बिछाया जाता है। इसके लिए लैंडिंग पॉइंट बनाए जाते हैं, जो कि जियो ने अपना लैंडिंग पॉइंट मुंबई को बनाया। डेटा प्रोड्यूस करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर की ज़रूरत होती है। जियो ने ऑप्टिकल फाइबर की मदद से डेटा प्रोड्यूस कर लिया, बना लिया। जियो ने मुंबई में अपने लैंडिंग पॉइंट भी बना लिए। जियो के पास अब डेटा आ गया और वो उसे सिर्फ आपके यहाँ तक पहुँचाना है, जिससे वो टावर के थ्रू कनेक्ट करके आपके लोकल एरिया तक पहुंचा देता है। अदर कंपनियां जियो से ही डाटा सर्विस लेकर आपको देती हैं, तो इसलिए जियो अपना खुद का डेटा है, इसलिए वो सस्ते रेट में देता है, और अदर कंपनियां थोड़ी महंगे रेट में देती हैं क्योंकि उनको भी अपना इन्वेस्टमेंट का पैसा चाहिए। रही बात कि अमेरिका में इतना महंगा डेटा क्यों है, तो अमेरिका में ऑप्टिकल फाइबर बहुत ज़्यादा बिछी हुई है और वहाँ की स्पीड बहुत स्पीड है, यहाँ से लगभग 3 गुना है, और वहाँ डेटा खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे वहाँ पर बहुत बड़ी कंपनियाँ हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और भी अदर कंपनियाँ हैं, जिनमें कि एक दिन में डाटा बहुत अधिक मात्रा में खर्च होता है। अमेरिका में डेटा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगता है, जिसके लिए मेंटेनेंस का खर्च भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण वहाँ की डेटा की कीमत आसमान छू रही है। दोस्तों, वो तो अच्छा है कि हमारे इंडिया में जियो है, वरना हमें भी काफ़ी पैसे देने होते 1 GB डेटा के लिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब तो करिएगा ही, साथ में लाइक और शेयर कर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि और किसी को भी पता चले कि हमारे यहाँ डेटा सस्ता क्यों मिलता है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।